नहीं। आपके सामने लाने की, उन बड़े लोगों को याद करने की किया आज के इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया। ये एक सीरीज है। एक ड्रीम होता है कि यार मैं वहाँ पे जाके काम करूँ, क्योंकि हिंदुस्तान से जब काम करके आ जाते हैं तो फिर पूरी दुनिया के अंदर यहाँ पे हमारे ज़्यादा 1978 में 64 में जब पापा यहाँ पे माइग्रेट करके आए तो 1978 में इंडिया एक दफ़ा गए तो पूरी इंडस्ट्री ने उनका वेलकम किया, वहाँ वेलकम किया नाचा साहब का। और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल एक बहुत बड़ा नाम है हिंदुस्तान का, जिन्होंने असिस्ट किया है मेरे फादर को जिंदगी या तूफान में और पारादरी में। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब जो असिस्टेंट रहे हैं। तो फेमस स्टूडियो एक वहाँ पे बॉम्बे में है, वहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रही थी लक्ष्मी जी की। तो मैं अब्बा के साथ था छोटा सा उस टाइम। हम वहाँ पहुँचे तो लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल को जब पता लगा कि मास्टर जी आ रहे हैं तो वो जूतियाँ छोड़ के अपनी नंगे पैर भाग के बाहर इस्तकबाल करने के लिए आए हैं। और हमारे अब्बा ने कहा, अरे लक्ष्मी ये तुमने क्या किया, मेरी असाई दे डाली। अब को भूल जा, अभी असाई है, मैं भी शुरू नहीं कर रहा। सत्यम शिवम सुंदरम। लक्ष्मी जी ने हाथ जोड़ के कहा कि मास्टर जी आपको तो देखा है सारे जिंदगी में। तो ये असाई का ये तारीख है। और जब अब्बा हमारे यहाँ पे आ रहे थे तो लता जी को भी मास्टर साहब जो थे सबसे पहले मौसीकार, अब्बा हमारे उन्होंने असिस्ट किया उनको। लता जी को पहला गाना गवाया हमारे अब्बा ने। सुनो लता जी को पहला गाना। तो लता जी कह रही थी कि मास्टर जी कहाँ जा रहे हैं, वो तो इस्लाम। आपकी बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया। नशाद साहब के बारे में मैं कहना चाहूँगी कि वो बड़े ही समझदार म्यूजिक डायरेक्टर थे। जो उन्होंने ट्यूनें बनाई वो सिक्का बंद ट्यूनें थी, और जो काम किया बड़ा सोच समझ के और बड़ी बारीकी से काम किया। उनके गाए हुए गाने तो मुश्किल है सबके लिए, मेरे लिए भी, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि उन जैसा गा सकें। मैं चेयर इसलिए रखी मैंने कि मैं 3 महीने बीमार रही। 3 महीने के बाद ये मेरी पहली परफॉर्मेंस है, तो दुआ करें कि अल्लाह ताला इसे दे सबको। आज शाजिया अनवर को मुबारकबाद और अनवर रफ़ी साहब को मुबारकबाद कि बहुत अच्छा ऑर्केस्ट्रा इन्होंने अरेंज किया। आज कंपेयर बहुत अच्छा किया आपने रियाज साहब को, और इनको हमेशा अपने प्रोग्राम में रखें। ये भरपूर साथ देने वाला शख्स है। तो शाजिया के बारे में इतना कहना चाहूँगी कि अनवर रफ़ी की वाइफ तो हैं वो, ये तो सही है, सबको पता है, लेकिन मौसीकार जो पाकिस्तान में बहुत बड़ा नाम नज़ीर अली साहब का, बेटा भी आया था। सैयद नूर साहब तशरीफ़ लाए हैं, इनका बहुत शुक्रिया। बेटा भी आया। शाजिया अनवर तो हैं, शाजिया नज़ीर अली जो कि बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर थे। नज़ीर अली जिन्होंने धमाले खूब बनाई, फिल्मों में म्यूज़िक भी खूब दिया।
ये उन पे धमालों के हिसाब से सखीलाल शहबाज कलंदर की ख़ास मोहर थी, जो उनकी इतनी आप क्या करेंगे वहाँ जाके? अरे छोड़ो, लगा हम जा रहे हैं अपने मुल्क में। तालियां बजानी चाहिए। इतनी सारी बातें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये बातें तो मैं करता भी नहीं हूँ कहीं। मेरे उस्ताद जी बैठे हुए हैं सामने, इमरान नाशाद साहब हमारे गुरु, मेरे बड़े भाई नवीद बैठे हुए हैं, जर्रार रिजवी साहब, आपके आने का बहुत शुक्रिया। मैडम अजरा जी, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਲਤੀ कोताही, मेरा गला बहुत डिस्टर्ब है, यकीन करें दवाइयाँ खा के पता नहीं किस तरीके से मैनेज करके मैं गा रहा हूँ। आपको भूल आपको अच्छा नहीं लगा, मैं आपके सामने एक और नौशाद ला के खड़ा करता हूँ। और उन्होंने फिर वो नौशाद की बजाय नाशाद जो थे वो ला के उनके सामने खड़े किए। और इस लक़ब से शौकत हुसैन साहब ने, शौकत हुसैन देहलवी ने फिर वो शोहरत पाई जो मुझ तक और आप तक पहुँची। नाशाद का मतलब तो होता है नाखुश, लेकिन देखिए इस नाम की बरकत कि ये नाम जो था जब उनके साथ जुड़ा तो फिर हैरत की बात है कि इस लफ्ज़ का मतलब तो कुछ और था, लेकिन इस लफ्ज़ ने फिर अपने आप को बनवाया। और शमशाद बेगम की बात कीजिए, उनके साथ आपको याद होगा वो गाना, बड़ी मुश्किल से दिल की बेकरारी को करार आया, या फिर बहुत सारे फनकार इन्होंने मुतारफ़ करवाए पाकिस्तान में भी और हमारे हमसाया मुल्क में भी। 1949 में फिल्म थी आइए, मुबारक बेगम और शायद एस.एच. बहारी। 1954 में फिल्म दरवाज़ा, सुमन हमाटी, जिसको हम सब सुमन कल्याणपुर के तौर पर जानते हैं, जिनके हवाले से ये कहा जाता है कि उनकी 90% आवाज़ जो थी वो लता मंगेशकर